हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान राणा। काम कहानियाँ सुनाती हूँ। आज भी एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी ऐसी जिसमें प्यार नहीं था पर कुछ प्यार जैसा ही था। नहीं समझे? चलिए कहानी सुनते हैं, समझ जाएंगे। हर रोज की तरह उस दिन भी पड़ोस के करण और शिवांगी को पढ़ा चुकी थी। माँ और अपने लिए 2 प्याली चाय का पानी चढ़ाया और सोचा जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक थोड़ा फोन ही देख लिया जाए। फेसबुक जरा कम ही चलाती हूँ तो ये अंगूठा इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर ही जाकर ठहरता है। वैसे ये फेसबुक इंस्टाग्राम कितनी कमाल की चीजें हैं ना। किसी अजनबी को अपना बना दे और अपने को अजनबी। जो थे कभी अजनबी वो आज अपने बने बैठे हैं और जो अपने थे कभी वो पड़े हैं ब्लॉक कहीं। फॉलो अनफॉलो एक्सेप्ट रिजेक्ट का निराला सा खेल है। अगर कर लिया ऐड तो हो गए पास, अगर नहीं किया तो शायद आप इम्प्रेस करने में फेल हैं। एक स्टोरी लगाई थी मैंने उस दिन। सफेद सूट, महीन सी काली बिंदी, कानों में झुमका और चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान थी उस तस्वीर में। स्टोरी लगाकर फोन रख ही रही थी कि तभी एक नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन खोलकर देखा तो उसकी फॉलो रिक्वेस्ट थी। बायो और प्रोफाइल कुछ खास नहीं थे, गिनती के 4 ही पोस्ट थे और अकाउंट था जनाब का प्राइवेट। अक्सर मैं इस तरह के अकाउंट को इग्नोर कर दिया करती हूँ, पर ना जाने कि उस लम्हा सोच में पड़ गई कि कंफर्म करूँ या डिलीट, कंफर्म करूँ या डिलीट, कंफर्म करूँ या अरे चाय नहीं बनी अभी तक। माँ ने आवाज लगा दी सब तक। झटक कर फटाक से कंफर्म पर क्लिक किया, फोन रखा साइड में और फिर पूरा फोकस अपनी चाय पर, क्योंकि वो तो पहली मोहब्बत है ना। मैं और माँ चाय की चुस्कियों के साथ वो शाहरुख की कभी अलविदा ना कहना देख रहे थे, जिसमें शाहरुख कहता है कि कभी कभी अजनबियों से बात कर लेनी चाहिए क्योंकि कभी कभी अजनबी अपनों से ज्यादा अपने लगते हैं। और तभी उसका पहला टेक्स्ट आया। अजीब इत्तेफाक था ना। Sorry, we don't know each other, but you have the prettiest smile ever. With heart emo. चीजीनेस पूरी टपक रही थी, पर तारीफ किसको पसंद नहीं होती। मैंने कहा थैंक्स। या मे बी दिस इज वाई आई एम मुस्कान विद हार्ट emo. बस फिर क्या, बातों का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहा। मैं अपने पूरे दिन की छोटी बड़ी फिजूल बेफिजूल की सभी बातें उसको बताती और वो भी मेरा मैं बीमार हूँ कह के उसका कंसल्टेशन और केयर दिखाना। हर रात गुड नाइट के साथ साथ आई विल बी वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट कहकर सुबह मुझसे पहले उठकर मुझे गुड मॉर्निंग कह देना। ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो प्यार होती है ना। किसी शख्स से आप अगर रोज़ाना बात करते हैं तो प्यार का तो पता नहीं, पर उसकी आदत ज़रूर हो जाती है। और ये कमबख्त आदतें जो होती है ना वो आसानी से नहीं छूटा करती। एक दिन यूं ही इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए एक पोस्ट दिखी जिसमें लिखा हुआ था, एक कपल थे, आई एम 18, ही इज 20, व्हाट्स योर्स। वैसे हम चाहे कितनी भी मेच्योरिटी की बातें कर ले, पर ये ऐसे बेतुके के पोस्ट जब दिखते हैं ना तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये फेसबुक के डेयर वगैरह भी होते हैं कि भाई कितने सालों बाद हमारा क्या होगा फ्यूचर, पर ट्राई कर लेते हैं। तो ये पोस्ट देखकर मुझे जिस शख्स की याद आई वो वही था। मैंने उसे टेक्स्ट किया, लिसन व्हाट्स योर एज। उसका जवाब आया 23+। ये उसका 23.5 देखकर मैं डर गई कि कहीं अब मुझसे मेरी एज ना पूछ ले। और मुझे शक ये भी था कि मेरा 18 सुनकर वो मुझे बच्चों की कैटेगरी में शामिल ना कर दें। मैं ये सोच ही रही थी कि उसका टेक्स्ट आ गया। और तुम्हारी? मैंने जवाब नहीं दिया। ही आस्क्ड मी अगेन, और तुम्हारी? मैंने फिर जवाब नहीं दिया। देन ही आस्क्ड मी अगेन, और तुम्हारी क्वेश्चन मार्क। इस बार मैंने जवाब दे दिया। मैंने लिखा 18 और सेंड कर दिया। पर इस बार उसका जवाब नहीं आया। मेरा शक और डर दोनों ही सही साबित हुआ। वैसे तो मैं आजकल रातों को पहला नशा पहला खुमा सुनकर सो रही थी, पर उस रात जगजीत जी की वो गज़ल है ना,
ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ये रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। पूरी रात ये सुनकर सोई और ऐसे लग रहा था कि जैसे ये मेरे लिए ही लिखी गई हो। सुबह उठी तो उसका टेक्स्ट आया हुआ था, I really like to talk to you, but I also feel that given our age differences, possibilities are unclear. Sorry, goodbye, and one more thing, you have the prettiest smile ever with heart emo. दोस्तों, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में उस कहानी की तरह होते हैं जिसकी शुरुआत तो बहुत मीठी होती है पर अंत कड़वा होता है, और इस कड़वाहट के डर से हम अगले पन्ने को पलटने से कतराते हैं। पर जब तक हम अगला पन्ना नहीं पलटेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि कहानी मीठी है या कड़वी। किशोर दा का एक गाना है कि ये कदम किसी मुकाम पे जो थम गए तो कुछ नहीं। ज़िंदगी कभी नहीं रुकती, फिर कभी इस ज़िंदगी के इंस्टाग्राम में किसी का फिर से नोटिफिकेशन आएगा, फिर कोई इस काली बिंदी, सफ़ेद सूट और इस बड़ी सी मुस्कान पे फिदा होगा। धन्यवाद।